जो भी हम कहते रहे लोग हमें मानते नहीं है। इंडिया एक ग्रेट पावर है, लोगों का ख्याल है ग्रेट पावर है, चीन है, अमेरिका के पास सुपर वेपन्स होते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, इकोनॉमी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन साथ साथ में तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। बताया जा रहा है कि भारत जो है वो अपनी दूसरी एटमी आबदोज पर काम शुरू कर चुका है, बल्कि अब काम खत्म कर लिया और वो उसको मार्केट में लाने के लिए तैयार है। पहले एटमी आबदोज वो पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुका है। हाँ, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के एटॉमिक प्लांट को निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो काफी लीनियंसी देखने में आती है अमेरिका के रवैये में। साथ ही भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक अब रियलाइजेशन आ चुका है। जानते पहले से थे, लेकिन एहसास वाली बात होती है ना, अब एहसास वाली बात है कि ठीक है पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होगी, पर जब आप पाकिस्तान से अगली बार लड़ेंगे ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, साथ में चाइना भी है, साथ में तुर्की भी है, और हो सकता है ईरान बैक एंड पे मदद कर रहा हो, कितने भी गले मिले भारत आके हो। एंड में यही होने वाला है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थ्रेट्स। पाकिस्तान अपने आप में, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि लड़ाई लड़ ले। पाकिस्तान बिना चाइना के हेल्प के कुछ नहीं कर सकता। एंड द लास्ट skirmish that we had, Operation Sindoor, is proof that बिना चीन के पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। वाले इसको हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। अब जितनी भी जापानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस तैयारी की जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय नौसेना ने 17 नए युद्धपोत और 9 एडवांस पनडुब्बियों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। जो ये प्रोजेक्ट अब रक्षा मंत्रालय की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है, और इसके बाद भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इन नए युद्धपोतों में अत्याधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होंगे, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता मजबूत होगी। साथ ही 9 एडवांस पनडुब्बियां हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को इतना मजबूत कर देगी कि किसी भी दुश्मन की हरकत अब तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। भारत की यह तैयारी सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ा संदेश है। चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत इन युद्धपोतों के जरिए और पनडुब्बियों की मदद से चीन की चालों पर नज़र रख सकता है। ये सब मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनने वाले हैं, जिससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपने समुद्री इलाकों में ताकत बढ़ाकर दुनिया को यह दिखा रहा है कि भारत अब किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल इंडिया स्पेशल जोन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। एक साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 1.05 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ये डील है। इसमें दोस्तों द अप्रूवल्स नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कवर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, electronic warfare system and integrated common inventory management system for the tri-services and surface to air missiles। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, mine countermeasure vessels, QRSAM, super rapid gun mount, इसके अलावा बहुत कुछ है, एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। According to the ministry, these acquisitions will provide higher mobility, effective air defense, better supply chain management and augment the operational preparedness of the armed forces। Acceptance of necessity was also accorded for procurement of moved mines, mine countermeasure vessels, super rapid gun mount and submersible autonomous vessels। These procurements will enable the mitigation of potential risks posed to the naval and merchant vessels। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भारत तैयार कर रहा है। और सैम है क्विक रिएक्शन, surface to air missile। The agenda of the council's meeting was to enhance India's air defense capabilities along the Pakistan border, the procurement of the indigenous quick reaction surface to air
missile QRSAM systems worth 30,000 crore for the Indian Army has been approved. 30,000 crore के quick reaction surface to air missile. Basically vehicle mounted. मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं इसको क्विक रिएक्शन क्यों बोलते हैं. व्हीकल माउंटेड होता है यानी कि चलती गाड़ी आपकी चल रही है, उसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं, ये लाइव ट्रैकिंग कर रहा है टारगेट्स की. वो टारगेट्स ड्रोन हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकती हैं, वो कुछ भी इनकमिंग एरियल थ्रेट हो सकता है. ये चलते 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 उनको ट्रैक कर सकता है, इसलिए उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं. रुका तब तक लॉक हो चुका है, फायर करा वापस मूव करा. There is no way to target this vehicle because it is always on the move. ये चलता फिरता एक surface to air मिसाइल का सिस्टम है. लेंथ, अब ये स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों. पैरामीटर्स 4.364 मीटर्स, डायमीटर 0.225 m, वेट 270 किलो, ऑल्टीट्यूड कवरेज अप टू 6 किलोमीटर्स, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80. अब क्या होता है कि जब आप 2 मिसाइल फायर कर देते हैं तो ये 95-96 में चला जाता है, वैसे सिंगल शॉट पे ये 80% पे है. प्रोपल्शन सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर. गाइडेंस सिस्टम है मिड कोर्स इनर्शियल टारगेट अपडेट, टर्मिनल एक्टिव होमिंग सीकर एंड वॉरहेड टाइप, प्री फ्रैगमेंटेड एंड हाई एनर्जी. प्री फ्रैगमेंटेड है, रूस है, तो इनके पास अगर हथियार हो तो वो कुछ समझते हैं. वो कहते हैं ये एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनकी क्या जरूरत है रखने. गलत बात है, वो बिल्कुल गलत बात है, मैं मानता हूं. अगर ये उनका सोच है, और अगर ये इंडियन ओशन जोन ऑफ पीस में आप ले आए, ये आपको मैं बताऊं, ये 1978 से ये ढंडोरा हम पीट रहे हैं, वो इंडिया कभी नहीं आती है उस पर. और बहुत सारे और मुल्कों हैं जिनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं इंडियन ओशन में, वो आपके साथ नहीं आएंगे. एक्सेस इंडिया से तोड़ना पड़ेगा. नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर दुनिया को दिखाना पड़ेगा. इंडियन गवर्नमेंट की जो चीजें वो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा. और अब तो एक बहुत बड़ी किताब आई है, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो एक यहूदी ने लिखी है, एल डेविडसन ने लिखी है, उसके अंदर जिसमें उसने इन तमाम चीजों का तज्जिया करके उसने कहा कि जो बॉम्बे का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें रॉ इन्वॉल्व थी, इंडियन हुकूमत इन्वॉल्व थी. वो चाहते थे कि इसके जरिए इंडिया को फायदा पहुंचे और अमेरिका फायदा उठाए, और बाकी और वो मालिक का भी उसने नाम दिया है कि वो फायदा उठाना चाहते थे. क्यों नहीं प्रेशर डालना? हाँ, ये मैं सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे ना. अब देखिए कि अमेरिका जो इंडिया पे इसलिए प्रेशर नहीं डाल रहा क्योंकि आपस में बेती है, ठीक है ना, आपस में बेती है, एक दूसरे मिली भगत है इनके आपस में. अच्छा, ठीक है ना. अमेरिका जो है जो भी अपनी चीजें हैं इंडिया से लेन देन करता है, इंडिया अमेरिका को भी चीजें फंडिंग वगैरह ट्रांसफर करता है. नहीं डालता. हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है. ये चीज वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, वो डैम भी बना रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं. हम कहते हैं कि पानी बंद करके दिखाओ, हम सांस बंद कर देंगे.